नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में जो हर घर में, हर परिवार में होती है और इस समस्या से हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये समस्या। छाती में दर्द। छाती में दर्द एक ऐसी समस्या है जो आए दिन हमें होती रहती है। हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं साहब ईसीजी करा लो, फिर हम पर्चा मोड़ के रख लेते हैं कि डॉक्टर पागल है, जब देखो तब ईसीजी कराता रहता है। ये आम अवधारणा है हमारी कि कौन सा छाती में दर्द है जिसके लिए हमें गैस सोचना है, कौन सा छाती में दर्द है जिसके लिए हमें ये सोचना है कि ये मांसपेशियों का है, या कौन सा ऐसा छाती में दर्द है जिसको लेके हम सबसे ज़्यादा चिंतित हैं कि ये हार्ट अटैक का दर्द है या हार्ट से रिलेटेड पेन है। तो ये एक कॉमन समस्या है और इसमें काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि साहब उसको तो हल्का सा छाती में दर्द हुआ था और इमरजेंसी पहुँचे और डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी में ही हमारी ईसीजी की और बोला साहब हार्ट अटैक है, और 2 छल्ले डाल दिए साहब, पता ही नहीं था कि नहीं था, पर अब ठीक है डल गए छल्ले, क्या करें। और एक पेशेंट गया कि साहब डॉक्टर साहब ने देखा और एक गैस की गोली लिख के भेज दिया। मेरे को तो लग रहा था मेरे को हार्ट का पेन है, ईसीजी भी नहीं कराई मेरी। क्या है चेस्ट पेन और कब हमें इसके बारे में बहुत सीरियसली विचार करना है, कब हमें टेंशन नहीं लेनी है, कब हमें इग्नोर नहीं करना है। छाती में दर्द किन किन कारणों से हो सकता है, ये समझने के लिए हमें देखना है कि चेस्ट में हमारे ऑर्गन क्या क्या है। चेस्ट में हमारे लंग्स हैं यानी फेफड़े हैं, हार्ट है, खाने की नली है, बोन्स हैं, पीछे हमारे रीढ़ की हड्डी है, मसल्स हैं। तो इनसे कोई भी प्रॉब्लम हो, छाती के नीचे ही हमारे पेट है, पेट में हम जानते हैं एसिड प्रोडक्शन, एसिडिटी, गैस, गैस्ट्राइटिस, ये सब सिम्टम होते हैं। तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन जब भी हो तो हमें ये देखना है कि पेशेंट की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। कई बार कुछ पेशेंट्स में कंफ्यूजिंग पेन भी होते हैं, जैसे डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो अब हर घर में पांव पसार चुकी है। डायबिटीज़ में कई बार एटिपिकल चेस्ट पेन, यानी एटिपिकल चेस्ट पेन साहब वो गए थे, डायबिटीज़ है और हल्का सा छाती में दर्द ही था, मगर ईसीजी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और कई बार साहब छाती में दर्द ही नहीं हुआ उनके, तो वो तो हल्की सी गैस की तकलीफ़ थी और ईसीजी करके उनके तो छल्ले डाल दिए, बस डायबिटीज़ है थोड़ी बहुत, वो भी कोई ख़ास नहीं है। इस तरह की बात हम हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, घर में, मोहल्ले में अक्सर सुनते रहते हैं। तो छाती में दर्द जब भी हो तो हमें एसोसिएटेड सिम्टम्स को ज़रूर देखना है। क्या उसके साथ खट्टी डकार, एसिडिटी, गैस, या हमारी ऐसी हिस्ट्री है कि हमने ट्रैवल किया हो, कुछ बाहर का आउटसाइड फूड खाया हो। अगर हमने आउटसाइड फूड लिया है, ऑयली स्पाइसी खाया है, छाती में दर्द के साथ साथ खट्टी डकार है, बार बार मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, तो छाती में दर्द एब्डोमिनल कॉजेज़ यानी गैस्ट्राइटिस, खाने की नली में सूजन या खाने की नली में एसिड के प्रवेश, इसोफेजाइटिस, इनसे हो सकता है। अगर ऐसे सिम्टम्स के साथ चेस्ट पेन है तो अपने को पैनिक नहीं करना है और अपन सिंपल घर में पड़ी रहती है गैस की गोली, वो लेके वेट कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मैं पहले ही ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी छाती में दर्द इग्नोर नहीं करें, मगर उसको समझदारी से हैंडल करें। छाती में दर्द के साथ साथ आपको खांसी जुकाम है, या पहले निमोनिया की हिस्ट्री है, या पहले कोई लंग की प्रॉब्लम रह चुकी है, या पहले हमें टीबी रह चुकी है, या छाती में दर्द के साथ साथ अगर हमें सांस लेते हैं, साहब सांस लेते हैं तो दर्द एकदम चाकू की तरह चुभता है, एकदम फेफड़े के नीचे की तरफ या छाती के नीचे की तरफ, तो ये फेफड़े की तकलीफ़ की वजह से या फेफड़े में पानी भर जाने या प्लूरल इफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं, उस वजह से हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब भी छाती में दर्द सांस में तकलीफ़ के साथ एसोसिएटेड हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ये हार्ट और लंग का हो सकता है। छाती में दर्द के साथ साथ अगर हमें कोई चोट लगी है, ट्रॉमा है, तो ज़रूर ये ट्रॉमा से रिलेटेड रिब का फ्रैक्चर हो सकता है। छाती में दर्द के साथ साथ अगर पीठ में दर्द है, पीठ का दर्द पहले है और फिर आगे छाती में आ रहा है, तो ये स्पाइन से रिलेटेड कॉज हो सकते हैं।
छाती में दर्द अगर घबराहट, स्वेटिंग से एसोसिएटेड है या हमारे जबड़े से लेके दाएं या बाएं कंधे तक और नाभि के ऊपर का कोई भी पेन, हार्ट का पेन हो सकता है। अगर स्पेसिफिक एज है, यानी 50 साल से ऊपर के हम हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हमें है और जबड़े से लेके नाभि के बीच का कोई भी दर्द घबराहट से एसोसिएटेड है, साथ में पसीना आ रहा है या धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, कभी धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है, तो फिर इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपकी स्पेसिफिक एज है, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आपको प्रीवियस हिस्ट्री है कोई कार्डियक इलनेस की, तो इस पेन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ये स्पेसिफिक कार्डियक इलनेस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का इसका कारण हो सकता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है और नियरेस्ट डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और वो जैसी सलाह दें वैसा फॉलो करना है। धन्यवाद।